इस वीडियो में हम गेट 2021 फिज़िक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि फ्री एनर्जी ऑफ ए फेरो मैग्नेट और ग्राफ बिटवीन एम स्क्वायर एंड टी से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम। तो द फ्री एनर्जी ऑफ ए फेरो मैग्नेट इज़ गिवन बाय, तो हमारे पास फ्री एनर्जी के लिए इक्वेशन दिया गया है प्लस Bm⁴ इस तरह का, वेर F0 A0 एंड B आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो इस इक्वेशन में जो F0 A0 और B जो है ये टर्म्स, ये सारे के सारे टर्म्स कॉन्स्टेंट्स है। एंड M इज़ मैग्नेटाइजेशन, T इज़ टेम्परेचर, TC इज़ क्यूरी टेम्परेचर। तो हमें पता है कि अबव क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो TC क्यूरी टेम्परेचर है। द रिलेशनशिप बिटवीन एम स्क्वायर एंड टी इज़ बेस्ट डिपिक्टेड बाय। तो अब हमें एम स्क्वायर और टी के बीच ग्राफ डालनी चाहिए। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, ये तो एम स्क्वायर है ना कि एम और एम स्क्वायर के बीच फ़र्क ज़्यादा है, तो इसे हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यही है ऑप्शंस। तो अब हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में तो यही तो दिया गया है, F इज़ टू F0 प्लस A0 इंटू T माइनस TC इंटू एम स्क्वायर प्लस Bm⁴। तो क्या होता है कि ये जो फ्री एनर्जी है वो मिनिमम हो जाती है एट सम पर्टिकुलर पॉइंट बेस्ड। ये ग्राफ F और M के बीच जो ग्राफ आता है, तो F और M के बीच, सो उस ग्राफ में एट सम पर्टिकुलर पॉइंट वो F की वैल्यू एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ M में मिनिमम हो जाती है। वहाँ पर क्या हो जाता है कि टेंजेंट डालेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट tan थीटा। ये जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि स्लोप 0। तो इसी वजह से डो एफ बाई डो एम इज इक्वल टू 0 आ जाता है हमारे पास, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। तो ये फेस ट्रांजिशन के वक्त फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है। तो अब हमें एफ विद रेस्पेक्ट टू एम डिफ्रेंशिएशन करनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू एम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर जो F0 है वो तो कांस्टेंट है, तो F0 बाई दो एम इज इक्वल टू 0 आ जाता है। और A0 इंटू, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, यानी कि 2 A0 और T माइनस TC तो कांस्टेंट है, यानी कि बाजू रख देनी चाहिए हमें, क्योंकि हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एम जो कर रहा है तो उसे बाजू रख देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग एम स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू एम, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। उसी तरह यहाँ पर भी b जो है वो कांस्टेंट है, तो m⁴ को डिफ्रेंशिएट करने से 4 इंटू m⁴ माइनस 1। तो यही फाइनल इक्वेशन है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2m है, उसी तरह यहाँ पर 4m³ है, यानी कि 2 इंटू 2m²। तो 2m कॉमन ले सकते हैं हम दोनों में से, तो 2m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से A0 इंटू T माइनस TC यही बचेगा, और यहाँ पर 2m², 2 2 ज़ा 4 m इंटू m², तो हमें 2bm² बचेगा। तो ये इस फॉर्म में है कि ये भी इज इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये की जगह हमें 2m है, तो 2m यानी कि m इज इक्वल टू 0। उसी तरह दिस टर्म इज इक्वल टू 0, यानी कि A0 इंटू T माइनस TC प्लस 2b इंटू m² इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो इसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस A0 TC, यानी कि ये प्लस A0 TC आ जाएगा। तो अब इस 2b को उस तरफ भेज देंगे, डिवाइड इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड करेगा, यानी कि A0 माइनस A0 T बाई 2b प्लस A0 TC बाई 2b। तो फाइनली हमें एक रिलेशनशिप आ गया है m² और t के बीच। तो यहाँ पर हम m² की जगह y को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि m² को हम y समझ सकते हैं और t को x। तो यहाँ पर इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, y इज इक्वल टू सम mx प्लस c
यहाँ पर ये जो है ये तो कांस्टेंट है, ये नॉट कांस्टेंट है, टी सी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो एम एक्स प्लस सी तो इस फॉर्म में आएगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इस तरह, लेकिन यहाँ पर स्लोप जो है वो नेगेटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो उसका जो एंगल थीटा है वो लेस देन 90 होगा, लेकिन यहाँ पर स्लोप जो नेगेटिव है यानी कि ऑल सिल्वर टी कप्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, लेकिन दूसरा सब कुछ नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में यानी कि यहाँ पर एंगल क्या हो जाता है, एंगल इज़ नथिंग बट ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज। तो हमें इस तरह का है तो ये दिस इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज दिस एंगल, तो tan थीटा जो है नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर जो y का इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, तो अगर हम तो पॉजिटिव है और t की जगह हम और m की जगह m स्क्वायर की जगह अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाता है कि t इज गोस टू टी सी, यानी कि वो भी पॉजिटिव है। तो हमें दोनों पॉजिटिव्स है, तो इस तरह का आएगा ग्राफ। तो इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ये है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर स्लोप जो है इसका नेगेटिव है क्योंकि एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज और t इज गोस टू टी सी है जब m स्क्वायर 0 है। अभी अभी हमने देखा है जब m यानी कि जब m स्क्वायर इज गोस 0 हो जाता है तो इसे इस तरफ भेज कर कैंसिल करेंगे तो t इज गोस टू टी सी जो आ जाएगा, तो वही तो है t इज गोस टू टी सी। तो इस क्वेश्चन के लिए यही है सॉल्यूशन, यानी कि ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम यहाँ पर ऐसा सोचेंगे तो हमें यहाँ पर कंफ्यूजन अराइज हो सकता है, क्योंकि ये अगर हम m स्क्वायर की जगह m को लेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम एम एक्स प्लस सी वो फॉर्म में आएगा, यानी कि सम पैराबोलिक फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ग्राफ m स्क्वायर और t के बीच में डालनी चाहिए, ना कि m और t। अगर m और t के बीच ग्राफ डालेंगे तो वो सम पैराबोलिक फॉर्म में आ जाता है, लेकिन ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है क्योंकि हमें m स्क्वायर और t के बीच डालनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें केयरफुल से रहनी चाहिए। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।